जय हिंद एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कंजंक्शन। इससे पहले हमने क्या कर लिया है, इससे पहले हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब ये सभी कंप्लीट कर लिए हैं इससे पहले, और साथ ही साथ इसके जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो आप कंजंक्शन को करने से पहले इनको देख लें और साथ में इनके प्रैक्टिस सेशन भी देख लें ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप में ये PDF आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक से, कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में बोलते हैं योजक। कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह, विच कनेक्ट्स टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोज एंड सेंटेंस। इसका मतलब है कि कंजंक्शन क्या है, ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है या शब्दों का समूह है जो कनेक्ट करता है दो वर्ड्स को कनेक्ट करेगा, या दो फ्रेजेस को कनेक्ट करेगा। फ्रेज क्या होती है? फ्रेज होती है शब्दों का समूह। फ्रेज जब दो शब्द मिल जाते हैं तो उसको फ्रेज बोलते हैं। और क्लोज क्या होता है? वाक्यांश, वाक्य का अंश, वाक्यांश। और सेंटेंस होता है वाक्य, सेंटेंस होता है वाक्य। तो कंजंक्शन क्या कहता है? कंजंक्शन ऐसा वर्ड है जो कि दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, दो फ्रेजेस को कनेक्ट करता है, दो क्लोजेस को कनेक्ट करता है, या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। कनेक्ट करना मतलब जोड़ना। तो या तो ये दो सेंटेंस को जोड़ेगा, या दो क्लोजेस को जोड़ेगा, या दो फ्रेजेस को जोड़ेगा, या दो वर्ड्स को जोड़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं कंजंक्शन, योजक। योजक मतलब या तो ये दो शब्दों को जोड़ेगा, या वाक्यांशों को जोड़ेगा, या वाक्यों को जोड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं योजक, या इसको समुच्चय बोधक भी बोलते हैं हम हिंदी में। तो कंजंक्शन ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड्स को जोड़ता है या दो फ्रेजेस को जोड़ता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारा। मोहन एंड श्याम केम हेयर। तो मोहन और श्याम क्या है? दो वर्ड्स हैं। तो इनको कौन जोड़ रहा है? एंड। तो एंड क्या है हमारा? कंजंक्शन। एंड क्या हुआ इसमें? कंजंक्शन। दूसरा एग्जाम्पल है, दे सेड दैट दे वुड गो देयर। अब ये दे सेड जो है ये क्लोज है, और दे वुड गो देयर दूसरा क्लोज है। तो दो क्लोजेस को कौन जोड़ रहा है? दैट। तो दैट यहाँ पे कंजंक्शन है। दैट क्या यहाँ पे? कंजंक्शन। तो या तो ये दो वर्ड्स को जोड़ेगा, या फ्रेजेस को जोड़ेगा, क्लोजेस को जोड़ेगा, या सेंटेंसेस को जोड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं कंजंक्शन। तो देख लेते हैं कंजंक्शन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। टाइप ऑफ कंजंक्शन, पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो चलते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ऊपर। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी कंजंक्शन होती हैं? दीज कंजंक्शंस जॉइन वर्ड्स ऑफ इक्वल स्टेटस। जो सेम रैंक वाले वर्ड्स होंगे, सेम रैंक वाले या सेम स्टेटस वाले, उसको सेम रैंक वाले कौन कौन से होते हैं? पहली बात ये, जैसे नाउन और नाउन दो सेम रैंक वाले हैं कि दोनों नाउन हैं। दूसरा रैंक प्रोनाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है। तो ये जो कंजंक्शन है ये ज्वाइन कर रहा है, ये मतलब ज्वाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है किस को? वर्ड्स ऑफ इक्वल स्टेटस। इक्वल स्टेटस मतलब या तो नाउन होंगे, या प्रोनाउन होंगे, या एडजेक्टिव होंगे, या एडवर्ब होंगे। दैट इज एडवर्ब विद एडवर्ब, एडजेक्टिव विद एडजेक्टिव एक्सेट्रा। मतलब ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये वो वर्ड होंगे जो ज्वाइन करेंगे नाउन को, मतलब ऐसे वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे जिनका रैंक जो है बराबर होगा। या तो वो नाउन होंगे, या प्रोनाउन होंगे, या एडजेक्टिव होंगे, या एडवर्ब होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। ही इज़ फुलिश एंड मिजरली। तो यहाँ पे फुलिश क्या है? एडजेक्टिव है, और मिजरली क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये दो एडजेक्टिव्स को जोड़ रहा है कौन? एंड। तो एंड क्या आ गया इसमें? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका एक और एग्जांपल लिख सकता हूँ मैं, जैसे राम एज वेल
एज श्याम, राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग। तो यहाँ पे एज वेल एज क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि राम क्या यहाँ पे एक वर्ड है और क्या है ये नाउन, और श्याम क्या है नाउन। तो ये दो नाउन्स को जोड़ रहा है तो क्या गया ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दो सेम रैंक वाले वर्ड हैं इनको जोड़ रहा है, एज वेल एज जोड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे लिखूँ मैं यहाँ पे ही इज रिच एंड हैप्पी। तो यहाँ पे एंड क्या कर रहा है, रिच और हैप्पी को जोड़ रहा है, और रिच क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव और हैप्पी क्या है एडजेक्टिव। तो ये दो सेम रैंक वाले वर्ड्स को जोड़ रहा है, एंड क्या कर रहा है सेम रैंक वाले वर्ड्स को जोड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी होती है, जो सेम रैंक वाले शब्दों को जोड़ती है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो चलते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप के ऊपर। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का पहला टाइप है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन क्या करता है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में कौन कौन से आते हैं, एंड, बोथ, एज वेल एज, नाउ, टू, या नो लेस देन, या ऑल्सो। ये सभी किस में आते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में। और क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, या दो नाउन को नाउन से, या प्रोनाउन को प्रोनाउन से, या एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। जैसे ये सभी जो शब्द हैं, ये प्रोनाउन को जोड़ेंगे, नाउन को जोड़ेंगे, या एडजेक्टिव को जोड़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, राहुल इज़ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। राहुल जो है स्मार्ट है और इंटेलिजेंट है, तो स्मार्ट यहाँ पे क्या आ गया एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट आ गया एडजेक्टिव। तो एंड क्या है दोनों को जोड़ रहा है, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव दोनों को जोड़ रहा है, तो ये आ गया क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। सी इज़ रिच एंड हैप्पी, रिच क्या ये आ गया, हैप्पी आ गया एडजेक्टिव आ गया, और रिच जो है वो भी एडजेक्टिव आ गया। तो एंड क्या है दोनों एडजेक्टिव को जोड़ रहा है, तो ये आ गया क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, इसको बोलते हैं हम हिंदी में संयोजक। इसका असल मतलब ये है कि ये दो प्रोनाउन को जोड़ेगा, ये दो नाउन को जोड़ेगा, ये दो एडजेक्टिव को जोड़ेगा, इसका काम है जोड़ना। जैसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट जुड़ रहे हैं जो कि संबंधित है राहुल से, रिच और हैप्पी जुड़ रहे हैं जो कि संबंधित है शी, मतलब वह कोई लड़की है उसी से संबंधित है। तो संयोजक क्या कर रहा है, ये दोनों को जोड़ रहा है, दो वर्ड्स को, दो एडजेक्टिव को, दो प्रोनाउन को जोड़ रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं, ये है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। इसको हम हिंदी में बोलेंगे विकल्पक। तो इसमें क्या होगा कि दो विकल्प होंगे, उसमें से हमें चूज़ करना है, तभी इसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। इसके एग्जांपल हैं आइदर और, या तो ये या वह, या तो ये या वो, नाइदर नोर, ये भी नहीं और वो भी नहीं, एल्स अदरवाइज, ये सभी किस में आते हैं ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन में। दे आर यूज्ड वेयर वी हैव टू चूज़ वन आउट ऑफ टू, हमें दो में से एक चूज़ करना है, वहाँ पे यूज़ होते हैं ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। एग्जाम्पल हैं जैसे आइदर यू स्टे विद मी और विद हिम, या तो तुम मेरे साथ रहो या उसके साथ रहो। तो इसमें दो विकल्प हैं, या मेरे साथ रहो या उसके साथ रहो, तो इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट कंजंक्शन, या तो मेरे साथ या उसके साथ। तो यहाँ पे दो विकल्प आए, या मेरे साथ या उसके साथ, तो यहाँ पे दो विकल्पों में से एक को चुनने का बोध हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट कंजंक्शन। दूसरा एग्जांपल है जैसे यू मस्ट रन फास्ट होगा यहाँ पे फास्ट, एल्स यू विल मिस द ट्रेन, कि तुम्हें फास्ट दौड़ना पड़ेगा नहीं तो तुम ट्रेन जो बस है वो मिस कर दोगे। इसमें भी दो विकल्प हैं, क्यों, या तो तुम स्लो दौड़ो और बस को छोड़ दो, या तुम फास्ट दौड़ो और बस को पकड़ लो। तो बोले तुम फास्ट दौड़ो
नहीं तो तुम बस को छोड़ दोगे। तो उसमें भी दो विकल्प हैं। तो ऑल्टरनेट कंजंक्शन में दो चॉइसेस होती हैं हमारे पास और हमें एक चूज़ करनी है, तो उसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट कंजंक्शन। तो आइदर और, नाइदर नोर, एल्स, अदरवाइज, ये सभी ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन में आएंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है इसका एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन में क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विरोध दर्शक। इसको हम बोलते हैं विरोध दर्शक। इसमें जो ये कंजंक्शन जो है, दो ऐसी बातें होंगी, उनको जोड़ेगा जिनमें विरोध होगा, मतलब जो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। दे आर यूज्ड वेयर वी हैव टू शो द रिजल्ट ऑपोजिट टू द एक्शन। जो एक्शन होगा उसके ऑपोजिट रिजल्ट आएगा, और उनको जो जोड़ेगी, उसको जो वर्ड जोड़ेगा, उसको हम बोलेंगे एडवर्सेटिव कंजंक्शन। दो बातें हैं, एक एक्शन होगा और एक रिजल्ट होगा। अगर एक्शन के ऑपोजिट रिजल्ट आया और उसको हम कंजंक्शन से जोड़ेंगे, तो उस कंजंक्शन को बोलेंगे एडवर्सेटिव कंजंक्शन। उसको बोलते हैं हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन, विरोध दर्शक योजक। इसके एग्जाम्पल हैं बट, येट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, नेवरदलेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुमित इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी। तो सुमित रिच है, तो सुमित जो है अमीर है, तो अमीर लोगों को क्या खुश होना चाहिए, पर वो खुश नहीं है। तो दो बातों में विरोध है कि वो खुश भी है, वो अमीर भी है और खुश भी नहीं है। तो दो बातों में विरोध आ गया, वहाँ पे क्या बट लगा, और बट क्या हुआ एडवर्सेटिव कंजंक्शन। वह रिच है परंतु, बट का मतलब होता है परंतु खुश नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं। ही वर्क्स वेरी हार्ड स्टिल ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स। कि वो बहुत परिश्रम करता है लेकिन उसके जो है मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो ये भी दो बातों में विरोध है कि वो पढ़ता तो बहुत है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन उसके जो मार्क्स वो हैं अच्छे नहीं आते हैं। तो स्टिल क्या है एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। स्टिल का मतलब होता है लेकिन, ही वर्क्स हार्ड लेकिन ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स। तो ये आ गया एडवर्सेटिव कंजंक्शन, विरोध दर्शक। यहाँ पे दो बातों में विरोध होगा। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है परिणाम सूचक, जो कि परिणाम बताती है। यूज्ड वेयर वन एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ अदर एक्शन। जहाँ पे एक्शन होगा और रिजल्ट आएगा और बीच में कंजंक्शन लगेगा। एक्शन और रिजल्ट को जोड़ेगा जो कंजंक्शन, उसको हम बोलेंगे इलेटिव कंजंक्शन, परिणाम सूचक। जो एक्शन और रिजल्ट को कनेक्ट करेगा या ज्वाइन करेगा उसको हम बोलेंगे इलेटिव कंजंक्शन। एग्जाम्पल है कृतिका वॉज इल सो शी कुड नॉट कम टू द पार्टी। कि यहाँ पे एक्शन ये था कि वो बीमार थी, और रिजल्ट क्या हुआ उसका कि वो पार्टी में नहीं आ सकी। वो बीमार थी इसलिए पार्टी में नहीं आ सकी। तो सो का मतलब है परिणाम सूचक इलेटिव कंजंक्शन। सो का मतलब होता है इसलिए कि वो बीमार थी इसलिए वो पार्टी में नहीं आ सकी। तो इलेटिव कंजंक्शन का मतलब है जहाँ पे एक्शन और रिजल्ट को कंबाइन करना है, और किसके साथ करना है कंजंक्शन के साथ, वहाँ पे आएगा इलेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट है हमारा, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 4 पार्ट आगे हो गए, और अब हम करेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन विच जॉइन सब ऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पे जो है एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगी, मतलब एक का रिजल्ट दूसरे पे डिपेंडेंट होगा। मतलब एक क्लॉज जो है, एक वाक्यांश, क्लॉज का मतलब होता है वाक्यांश, एक क्लॉज जो है दूसरे क्लॉज पे, क्लॉज 2, क्लॉज 1, एक क्लॉज जो है वो दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट होगा। तो इनको जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन लगेगी वो होगी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इफ़ ही वर्क हार्ड।
अगर वो परिश्रम करेगा तो वो अगला मैच जीत जाएगा। ही विल विन द नेक्स्ट मैच। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर नहीं होता, इफ़ नहीं होता, तो क्या बनता है इसका? ही वर्क हार्ड ही विल विन द मैच। तो इसे क्या सेंटेंस की इसकी कोई मतलब ये नहीं बनी, इसका कोई मतलब नहीं बना। तो अगर वो परिश्रम करेगा तो वह जीत जाएगा। तो यहाँ पे जीतना किस पे डिपेंड है? उसके परिश्रम करने पे, हार्ड वर्क करने पे। तो ये क्या है? एक क्लॉज जो है वो दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट है। तो ये आ गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे दूसरा एग्जांपल है, सिंस रोहन वॉज बिजी ही कुड नॉट कम हेयर। वो वहाँ पे क्यों नहीं जा सका? क्योंकि वो बिजी था। तो उसका बिजी होना ही उसके ना आने का कारण बना। तो एक क्लॉज जो है वो दूसरे क्लॉज पे डिपेंड है। तो सिंस यहाँ पे क्या आ गया? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और सिंस के साथ हमेशा कॉमा लगता है और इफ़ के साथ भी कॉमा लगेगा। तो इनको बोलते हैं हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे इसका एक और एग्जांपल लिख सकता हूँ मैं, जैसे व्हेन आई सॉ हिम आई स्टॉप्ड द कार। कि जब मैंने उसे देखा तो मैंने कार रोक दी। तो मैंने कार क्यों रोकी? कार रोकने का क्या कारण था मेरा? कि मैंने उसे देखा तभी तो कार रोकी। अगर नहीं देखा होता तो कार नहीं रोकता। तो यहाँ पे व्हेन क्या आ गया? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि एक क्लॉज यहाँ पे दूसरी क्लॉज पे डिपेंडेंट है। तो इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो नेक्स्ट है हमारा एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो अक्षित इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एज वेल एज, बोथ एंड और नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है, इस कंजंक्शन का प्रयोग क्यों करते हैं? नाउन प्रोनाउन इनको जोड़ने का काम करते हैं। नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव, तीन चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं। एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, ये दोनों इनको जोड़ने का काम करते हैं। नाउन को, दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, ये दो एडजेक्टिव्स को। एग्जाम्पल है जैसे अक्षित इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अक्षित क्या है? वो इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है। अक्षित के दो एडजेक्टिव हैं, दो क्वालिटीज़ हैं कि वो इंटेलिजेंट है और हार्ड वर्किंग है। इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या बोथ और एंड का प्रयोग किया है। तो ये आ गया हमारा बोथ एंड। सुमिता इज़ नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेजी। तो सुमिता की दो क्वालिटीज़ हैं कि वो डिसऑनेस्ट भी है और लेजी भी है। तो दो क्वालिटीज़ को, दो एडजेक्टिव्स को जोड़ने का काम किया गया है। यहाँ पे दो नाउन को जोड़ने का काम किया है, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। तो दो नाउन को जोड़ा है एज वेल एज से, तो यहाँ पे एज वेल एज आया है। तो ये या तो ये नाउन को जोड़ेंगे, प्रोनाउन को जोड़ेंगे या एडजेक्टिव को जोड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, बट, बिसाइड्स, रेदर देन। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद एनी ऑफ दिस कंजंक्शन। जब इन कंजंक्शन में से कोई भी दो वर्ड्स को ज्वाइन किया जाएगा तो वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब किसके हिसाब से आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट, जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब आएगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से पता लगेगा। एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, आप इन सभी को नोट कर लेना। एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, बट, बिसाइड्स, रैदर देन, ये सभी जो हैं इनमें क्या होगा? जो पहला सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से वर्ब होगी। जैसे रागिनी विद प्रिया इज़ ईटिंग द बर्गर। तो रागिनी प्रिया के साथ बर्गर खा रही है। तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी? पहला सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? रागिनी, और दूसरा क्या है? प्रिया। वर्ब किसके हिसाब से आनी चाहिए? रागिनी के हिसाब से। तो रागिनी विद प्रिया इज़ ईटिंग द बर्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विराट एज वेल एज हिज फैमिली मेम्बर्स इज कमिंग होम। पहला सब्जेक्ट है विराट और दूसरा सब्जेक्ट है फैमिली मेम्बर्स। तो वर्ब जो है वो किसके हिसाब से आएगी? वर्ब आएगी पहले सब्जेक्ट के हिसाब से। तो विराट के हिसाब से विराट इज़ कमिंग होम। तो विराट एज वेल एज हिज फैमिली मेम्बर्स इज़ कमिंग होम। इज़ क्यों आया? क्योंकि पहले सब्जेक्ट से इज़ आएगा, जहाँ पे ये
एज वेल एज, विद, अलोंग विद, जहाँ पे ये वाली कंजंक्शन होंगी वहाँ पे क्या होगा, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी। तो विराट है पहला सब्जेक्ट, इसके हिसाब से इज आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा राम अलोंग विद सीता इज़ गोइंग फॉर द मॉर्निंग वॉक। तो राम सीता के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। तो अलोंग विद क्या है, इसमें आया अलोंग विद, तो इसके हिसाब से वर्ब कौन सी होनी चाहिए, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से। राम इज़ गोइंग फॉर द मॉर्निंग वॉक। आप इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या याद रखना है आपको कि जो वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी, वो किसके हिसाब से आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। जहाँ पे कौन कौन से होंगे, जहाँ पे कंजंक्शन है, एज वेल एज कंजंक्शन है, विद कंजंक्शन है, अलोंग विद, व्हाट, बिसाइड्स। जब भी आपको ये वाली कंजंक्शन दिखे, जब भी आपको ये वाली कंजंक्शन दिखेगी, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, व्हाट, बिसाइड, रादर देन, ये कंजंक्शन दिखेगी या ये वर्ड दिख गया कहीं भी सेंटेंस में, तो आपको वर्ब चेक करनी है। पहले आपको पहले वर्ब चेक करनी है, वर्ब किसके हिसाब से है। वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से होनी चाहिए। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब है तो वो सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। तो वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से होनी चाहिए, जहाँ पे ये सभी कंजंक्शन आती हैं। तो आप इसको नोट कर लें, इम्पोर्टेंट है ये। इसमें यही है कि जहाँ पे ये वर्ड्स आएंगे वहाँ पे आपने क्या है, वर्ब देखनी है। वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आनी चाहिए। नेक्स्ट है पेयर इन कंजंक्शन। ये कंजंक्शन जो है पेयर में होते हैं हमेशा। कौन कौन से, आइदर और, बोथ एंड, टू, एज वेल एज या एज सून एज, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। नो सूनर देन, नो सूनर के साथ देन लगता है, इसको नोट कर लें। और स्केर्सली के साथ व्हेन लगता है, स्केर्सली व्हेन, इसको भी नोट कर लें। हार्डली व्हेन, इसको भी नोट कर लें। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। सो एज, नाइदर नॉर, एज सुन एज, सच दैट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बिटवीन टू, ये सभी कंजंक्शन के पेयर हैं। नो सूनर देन और हार्डली या स्केर्सली व्हेन, मतलब मुश्किल से। हार्डली व्हेन, हार्डली या स्केर्सली का मतलब होता है मुश्किल से। और नो सूनर देन का मतलब होता है जैसे ही कुछ हुआ वैसे ही कुछ और हो गया, उसका मतलब होता है नो सूनर देन। और हार्डली और स्केर्सली का मतलब होता है, हार्डली स्केर्सली का मतलब होता है मुश्किल से, मतलब कुछ हुआ था कि कुछ और हो गया, उसका मतलब होता है हार्डली या स्केर्सली व्हेन। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना ही मतलब नॉट ओनली ही इज़ कमिंग बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, ना ही वह आ रहा है परंतु उसके साथ उसके दोस्त भी आ रहे हैं। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का ये मतलब होता है। और सच दैट और बिटवीन टू, ये सभी को आप याद कर लें। पेयर ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन इन पेयर्स या पेयर्स इन कंजंक्शंस, ये इसको नोट कर लें। और इनको याद रखें कि आइदर के साथ हमेशा और आएगा, बोथ के साथ एंड आएगा, टू के साथ टू आएगा, एज के साथ एज आएगा, नो सूनर के साथ देन आएगा, स्कैर्सली के साथ व्हेन आएगा, हार्डली के साथ व्हेन आएगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, नाइदर के साथ नोर आएगा। इन सभी को आप याद कर लें। सच के साथ दैट आएगा, बिटवीन के साथ टू आएगा। तो इन सभी को आप याद कर लें, नोट कर लें और याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाइदर ही नोर मी वेंट टू द स्कूल, ना वो और ना मैं स्कूल को गए। सेमिनार इज़ बिटवीन 10 AM to 4 PM, मतलब जो सेमिनार है वो 10 से लेके 4 बजे तक है। रोहित इज़ बोथ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, रोहित स्मार्ट और इंटेलिजेंट दोनों है। एज सुन एज, जैसे ही टीचर आए इन द क्लास, स्टूडेंट्स सैट ऑन देयर सीट्स इमीडिएटली, जैसे ही टीचर आया वैसे ही बच्चे जो है अपनी सीट पे खड़े हो गए। तो एज सुन का ये मतलब होता है एज सुन एज। इन सभी को आप नोट कर लें और याद कर लें। और इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पॉज करें और आप ट्राई करें,
फिर मेरा सोल्यूशन देखें। ही इज़ सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक, तो मैंने इसका आंसर ऐसे दे दिया, ही इज़ सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक। सो के साथ दैट लगेगा, इसको भी नोट कर लें। नेक्स्ट है साहिल इज़, तो क्या आएगा इसमें, देखो यहाँ पे कराया हमने, साहिल इज़ कहाँ गया, टू टायर्ड टू वॉक, ये है टू टायर्ड टू वॉक। तो कहाँ के क्वेश्चन, साहिल इज़ टू टायर्ड टू वॉक, वो इतना थक गया था कि वो चल नहीं सकता था। नेक्स्ट है, पोज करें और ट्राई करें। डैश ऋतिक डैश ट्विंकल प्लेड दिस गेम, ना तो ऋतिक ना ट्विंकल ने इस गेम को खेला, तो क्या लिखवाया था आपको मैंने, नाइदर के साथ क्या लगेगा, नॉर। नाइदर ऋतिक नॉर ट्विंकल हैज़ प्लेड द गेम, तो नाइदर नॉर। नेक्स्ट है स्केर्सली हैड ही अराइव्ड देन हिज वॉज लेफ्ट नोवेयर, तो बताओ इसमें क्या आएगा। तो भी आपको बताया मैंने, हार्डली या स्केर्सली, जब आएगा इसके साथ लगेगा व्हेन। तो स्केर्सली हैड ही अराइव्ड व्हेन द बस लेफ्ट, तो किसमें आया एरर, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइदर द डॉक्टर और द नर्सेज वर अस्लीप व्हेन द इंजर्ड वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, तो ट्राई करें इसको भी हमने पीछे किया। नाइदर के साथ क्या लगेगा, और आइदर के साथ क्या लगता है ये बता दो। आइदर के साथ और लगेगा और नाइदर के साथ नॉर। नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्स, ए में आया एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव फाउंड दैट ही इज़ नाइदर ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट, नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और, नाइदर नॉर इंटेलिजेंट, नाइदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट, तो सी में एरर। चूज करेक्ट सेंटेंस, तो कार्तिक ने क्या किया, नॉट ओनली चीट किया, नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। नॉट ओनली के साथ क्या लगता है, बट ऑल्सो, ओनली हिज फ्रेंड बट, यहाँ पे भी ऑल्सो लगेगा साथ में, तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगेगा। तो कार्तिक चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स, नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे आएगा सी इज़ नॉट सो गुड एज यू, सो के साथ एज। नेक्स्ट है द फार्मर वी सो द सीड्स so soon as it rains, as ऐसे आता है इसके साथ as soon as it rains। नेक्स्ट है either sit quietly, either के साथ और either sit quietly और go away। तो इसी के साथ हमारा कंजंक्शन टॉपिक हो गया है, तो कंजंक्शन टॉपिक ख़त्म हो गया और साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।